अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ दिल की बातें करना चाहता हूँ। आज आप में से हर एक शख्स खुद से सवाल करे कि वो खुद को 100 साल के बाद कहाँ देखता है। यकीनन सभी का एक ही जवाब होगा कि कब्र में। मुझ समेत ज़्यादातर की तो सिर्फ हड्डियाँ बाकी रह गई होंगी। कोई हमें याद करने वाला नहीं होगा, जैसे हम लोग अपने दादा परदादा को भुला चुके हैं। लेकिन फिर सवाल यह है कि उस माल का क्या होगा जिसे कमाने के लिए हमने अपनी सारी उम्र गुजार दी, हलाल और हराम की तमीज़ किए बगैर। उन ज़मीनों का क्या होगा जिनकी खातिर हमने दुश्मनियाँ पाल रखी हैं, क्योंकि ये ज़मीन तो 100 साल के बाद भी मौजूद होगी, लेकिन इसके मालिक बदल चुके होंगे। अब कब्र में पहुंचकर जैसे ही आपसे सवाल होगा कि अल्लाह ने तुम्हें जवानी दी थी, कहाँ पर गुजारी, माल दिया था कहाँ पर खर्च किया, इल्म दिया था क्या इस पर अमल किया, तब हमें एहसास होगा कि ये दुनिया कितनी मुख्तसर थी। ये तो वाकई धोखे का घर था कि मैंने सारी ज़िंदगी गफलत के अंदर गुजार दी, अपनी ज़िंदगी के मकसद को समझा ही नहीं। सिर्फ कुछ साल की ज़िंदगी में दुनिया को राज़ी करता रहा जो कि कभी राज़ी नहीं होती, और इस आखिरत को भूल गया जो कि हमेशा की ज़िंदगी है। काश मैं एक बार दुनिया में वापस चला जाऊं तो फिर कभी सजदे से सर ही ना उठाऊं, पर अल्लाह फरमाएगा कि दूर कर दो इन लोगों को मेरी नज़रों से, मैं इन्हें देखना भी नहीं चाहता। ज़रा सोचें उस रोज़ के जब अल्लाह की ज़ात आपको ये फरमा दे तो फिर कौन है आपकी मदद करने वाला। उस दिन आपको एहसास होगा कि हाय मेरी बर्बादी आन पहुंची, काश मैंने ये ज़िंदगी जायदादें बनाने, लोगों के प्लाट पर कब्जा करने, कम तोलने, धोखाबाजी करने और झूठ में ना गुजारी होती। काश मुझे दोबारा से मौत आ जाए, बस मेरा हिसाब ना लिया जाए। ऐ काश मैं शैतान के धोखे में ना आता कि अभी तो मेरी बहुत ज़िंदगी पड़ी है, अल्लाह से माफ़ी मांग लूँगा। मेरे तो अगले 50 साल के मंसूबे थे, पर मुझे क्या पता था कि मुझे जवानी के अंदर ही मौत आ जाएगी, और वो भी अचानक से। हाय मेरे वक्त का तो पता ही नहीं चला कि कैसे मैं बच्चे से जवान हो गया और जवान से बूढ़ा। मेरे सोशल मीडिया के लाखों फॉलोअर्स कहाँ हैं? कोई मुझे बचाने या मेरी सिफारिश करने क्यों नहीं आता? वो सारे बुजुर्ग कहाँ हैं जिन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ जन्नत में लेकर जाना था? ये लोग तो आज मुझे पहचानते ही नहीं हैं। देखें, अगर किसी शख्स को मुस्तकबिल की खबर हो जाए कि घर से बाहर निकलते ही इसका एक्सीडेंट होगा और इस एक्सीडेंट के बाद इसकी मौत हो जानी है, तो मुझे बताएं कि आप में से कितने लोग हैं जो कि घर से बाहर निकलने का रिस्क लेंगे। फिर जब अल्लाह ने मौत से पहले ही क़यामत का क्लाइमेक्स बयान कर दिया है कि इंसान के साथ यही होने वाला है, वो इस तरह की हसरतें करेगा, तो हम इंसान इसकी तैयारी क्यों नहीं करते? क्यों हर धर्मी पर उतरे हुए हैं? पूरी ज़िंदगी अपनी मनमानियाँ करने के बाद क्या हम अल्लाह से माफ़ी के तलबगार हो सकते हैं? क्या हम वाकई इस काबिल हैं? अभी भी वक्त है। जब तक सांस चल रही है, मौत से पहले तक आपकी हर माफ़ी कबूल है। इसीलिए ज़िंदगी के हर एक लम्हे की कदर करें। आज फैसला कर लें कि आपको दुनिया चाहिए या फिर आखिरत। खुद से सवाल करें कि क्या आपके अमाल ऐसे हैं कि आप इसी वक्त अल्लाह के सामने खड़े हो सकें। मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि इंसान दुनिया में सोया हुआ है, मौत के बाद जागेगा और देखेगा कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो सारी उम्र गफलत के अंदर सोता रहा। किसी भी अकल वाले शख्स को नसीहत के लिए सिर्फ मौत ही काफ़ी है। हर रात ये सोचकर सोएं कि क्या होगा कि अगर ये रात आपकी ज़िंदगी की आखिरी रात हो। जब आप ये सोचना शुरू करेंगे तो हर रात आपको दुनिया से दूर और अल्लाह के करीब कर देगी, क्योंकि अल्लाह का फरमान है कि हर जिंदा चीज़ को मौत आनी है, सिर्फ उसी की ज़ात हमेशा के लिए बाकी रहने वाली है। तो क्या आपने मौत की तैयारी कर ली है? अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।